नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 7 दान का हिसाब का प्रश्न उत्तर भाग 3। कहानी से क राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। आंसर, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा, राज का खजाना खाली हो जाएगा। ख राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। आंसर, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो वह उनको दंड देगा। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। ग राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आ जाते थे। आंसर, क्योंकि सन्यासी ने आंसर, राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। ग सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। आंसर, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता है। ड राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। आंसर, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली हो जाता, अंततः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अंदाज अपना अपना। यहाँ पर बच्चों जो वाक्य दिए हैं उसका दूसरा वाक्य उसके जैसा ही हमको बनाना है। जैसे कि मैंने तुमको पहले वाक्य है मुट्ठी बंद, उसका दूसरा वाक्य बनाने का है। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। क दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, मतलब दूसरा इसका वाक्य बनेगा दान के वक्त राजा की मुट्ठी बंद हो जाती, मतलब राजा कंजूस हो जाता। ख हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। यहाँ पर फीका पड़ना है, उसका हमको दूसरा उसके जैसे ही वाक्य बनाना है। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ग सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। उसका दूसरा वाक्य यह है, सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। घ लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। उसका दूसरा वाक्य यह है, राजकोष में धन के सागर मानो लाखों रुपये मौजूद है। साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। अकाल मतलब भूखमरा, तुम लोगों के पाठ में आया था ना, इसलिए वो वाला ही है। इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, तुम लोग अपने तरीके से भी दूसरा लिख सकते हो इधर पर। धन और भोजन सामग्री एकत्रित कर में अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा।
जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसी की क्या क्या जिम्मेदारी होगी? क मंत्री और दूसरा भंडारी। ये दोनों की जिम्मेदारी, जैसे कि जवाबदारी होती ना घर में सभी की, माता पिता की, सभी वडीलों की, उसी तरह ये राज दरबार था, उसमें ये मंत्री और भंडारी की क्या जिम्मेदारी, मतलब उसका उन लोगों का काम क्या था। तो पहला है मंत्री, तो कि मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है और हर तरह के मामले में उचित सलाह देता है। उसके बाद है भंडारी, तो कि भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन चीजों में हो रहा है, इन सभी की जानकारी राजा को समय समय पर देना भंडारे की जिम्मेदारी है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? तो कि कर्ण थे वो कुंती और सूर्य के पुत्र थे, वह बहुत दानवीर थी। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? उसका आंसर ये है बच्चों, कर्ण जैसे दानी का मतलब ये है अपना सब कुछ दान में दे देना, किसी के मांगने पर कभी मना न करना। दान क्या होता है? आंसर, किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? आंसर, कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग दान देने के लिए करते हैं। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? राजकोष मतलब खजाना, उसका उपयोग किन किन कामों में राजा करता था? तो उसका उत्तर ये है बच्चों, एक तो राजकाज के कामों के लिए, निजी उपयोग के लिए, महल के देखरेख के लिए, जनता और प्रजा के लिए। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो ये तो तुम लोगों को अपने तरीके से लिखना है, तो अभी मैं उसका आंसर ऐसे देती हूँ। हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली का बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आने जाने का, घर का खर्च, सभी कामों में हम उसका उपयोग करते हैं। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? उसका उत्तर है बच्चों, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष में 10,000 रुपये दे दे ताकि दूसरे देश से अनाज खरीद सके और अपनी जान बच जाए। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? उसका आंसर ये है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्कूल में पार्क हो, बगीचा हो और एक अच्छी तरह की कैंटीन हो, मेरे इलाके में बढ़िया सा पार्क हो, अच्छे झूले हो, ये सब काम हम करवाना चाहते हैं। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। बच्चों, इसका आंसर तुम अपने आप भी लिख सकते हो और मैंने भी ऐसे लिखा है, देखो।
हमारे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करना चाहता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था। ये गलत था। ख, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? इसका आंसर है बच्चों, राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों का काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा भी जा सकता था। पूर्व और पूर्व, यहाँ पर एक पूर्व का अर्थ भी अलग है और ये पूर्व का भी अलग अर्थ है। जैसे कि कोई शब्द ऐसे होते कि दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। जैसे कि पूर्व पूर्व है पर इसका अर्थ अलग है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क, पूर्व शब्द के दो अर्थ है। पूर्व एक दिशा है और पूर्व मतलब पहले, पूर्व कुछ हुआ था ऐसे हम बोलते ने, और पूर्व इस तरफ दिशा है। इसका पूर्व पूर्व है पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ है। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे कि जल, तो कि जल, गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। जल, जलना, इसका भी अर्थ अलग हुआ ना। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। दूसरा वाक्य, बाजार से 4 मन गेहूं ले आओ। मगर, इस नदी में बहुत तरह के मगर है। दूसरा वाक्य, वह बहुत बड़ा मगर पास न हो सका। तो यहाँ पर एक शब्द का दो वाक्य बना है, दो अर्थ बना है। ख, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। मतलब कि यहाँ पर जो कोष्टक दिया है वो आपको भरने का है, तो तुम लोगों को अपने तरीके से करना है। मेरे बाजू में जो चारों दिशाओं में जो कुछ आया है वो मैंने लिखा है, पर तुम जहाँ पर रहते हो चारों दिशाओं में क्या क्या आया है वो तुम लोगों को लिखना है। जैसे कि दिशा और घर के पास और स्कूल के पास। पूर्व, खेत, पूर्व दिशा में मेरी तरफ खेत आया और सड़क भी आई है। स्कूल के पास क्या आई है? मेरी सड़क आई है। पश्चिम, तो कि पश्चिम मेरा घर है, वो पश्चिम में पार्क और स्कूल के पास राशन की दुकान। उत्तर, सड़क, फल की दुकान। दक्षिण, घर और दवा की दुकान। तो यहाँ पर बच्चों देखो, घर के पास, तो कि मेरे घर के पास क्या आया है चारों दिशाओं में? तो कि पूर्व दिशाओं में मेरा खेत आया है। पश्चिम दिशा में मेरे घर के पास पार्क आया है। उत्तर दिशा में सड़क आई है और दक्षिण दिशा में मेरा घर आया है घर के पास। यहाँ पर स्कूल के पास, तो कि जो मैं स्कूल में पढ़ती थी उसका है ये। तो कि मैं पूर्व दिशा में मेरे घर स्कूल के पास सड़क आई थी। पश्चिम दिशा में राशन की दुकान मेरे स्कूल के पास। उत्तर में तो के फल की दुकान स्कूल के पास। दक्षिण में तो के दवा की दुकान। तो यहाँ पर बच्चों तुम लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हो और तुम्हारे बाजू में जो आया है घर के पास और स्कूल के पास वो तुम लिख सकते हो। तो ये सब अपनी टेक्स्ट बुक में जो मिस ने इधर लिखा है ये सब, ये और ये आगे लिखा है वो सब कुछ तुम लिख लेना और जो बड़े आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिखना है, जिसका मैं आपको फोटो भेजूंगी। थैंक यू।